फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल अमित नॉलेज पॉइंट ऑफ फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो भारत के संविधान में जो शेड्यूल दिए गए हैं उसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये मेरा रिसोर्सेस रहा है एम लक्ष्मीकांत। आप जानते होंगे इस बुक को, जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के पास ये बुक रहती है। सबों की ये फेवरेट बुक है। ओके फ्रेंड्स, तो उसी से मैंने जो है पार्ट्स लिए हैं। ओके, लक्ष्मीकांत सर की बुक से। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है क्या क्या है। सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट मैटर है फर्स्ट शेड्यूल में? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या दिया गया है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ओके, सेकेंड सब्जेक्ट मैटर है नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर एक्सटेंट। ओके फ्रेंड्स, और ये आर्टिकल नंबर 1 और 4 के तहत आता है। फर्स्ट शेड्यूल में जो सब्जेक्ट मैटर है वो आर्टिकल्स 1 और 4 के अंदर आता है। ओके फ्रेंड्स, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नाउ सेकंड शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल होता है। अब सेकंड शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड शेड्यूल में क्या क्या है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सब्जेक्ट मैटर इसकी क्या क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू द सैलरीज, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। कई बार हमें जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन से हैं, किनकी प्रोविज़न के बारे में दिया गया है, ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि इसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट्स, नेक्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, आफ्टर दैट द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके फ्रेंड्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, एंड नेक्स्ट द कैग। ओके फ्रेंड्स, तो कैग भी इसके अंदर आते हैं, जिनकी प्रिविलेजेस के बारे में जो है ये सेकंड शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेकंड शेड्यूल में जो है वो आपको सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या आते हैं? प्रोविजंस रिलेटेड टू द सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स पोस्ट्स। फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके फ्रेंड्स, देन सेवेंथ नंबर, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, द कैग। ओके, आपको ये पूरी जानकारी में रहनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद आर्टिकल्स कवर्स, इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए हैं? आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तो ये जो आर्टिकल्स है इनको भी आप याद रखेंगे, तो इससे आपको जो है पोस्ट को जो है कौन कौन से पोस्ट हैं वो आपको रिमाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड शेड्यूल हो गया। नाउ वी विल कम टू द थर्ड शेड्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस 4, किसके ओथ्स और अफर्मेशंस के बारे में इसमें चर्चा की गई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द यूनियन मिनिस्टर्स, ओके, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, सेकेंड, थर्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कैग, द स्टेट मिनिस्टर्स, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल्स कवर किए गए हैं आपको 74, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। ओके, तो थर्ड शेड्यूल में जो है हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस, ठीक है ना। किसके फॉर्म्स और ओथ्स और अफर्मेशंस की है, किसकी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द यूनियन मिनिस्टर्स फर्स्ट, सेकेंड द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, थर्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओके दोस्तों, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, द कैग, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, द स्टेट मिनिस्टर्स, उसके बाद द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव,
उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना, जजेज सुप्रीम कोर्ट के भी जजेज हैं और हाई कोर्ट के जजेज भी हैं। तो इनके जो है ओथ्स और अफर्मेशंस होगा वो है, इसकी चर्चा की गई है किसमें, थर्ड शेड्यूल में की गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। फोर्थ शेड्यूल पे आते हैं हम। फोर्थ शेड्यूल पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ शेड्यूल पर चर्चा की गई है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ओके। और इसमें आर्टिकल्स कवर किए गए हैं, आर्टिकल नंबर 4 और 80, ओके फ्रेंड्स। देन वी विल कम टू द फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में जो है, फिफ्थ शेड्यूल में आप यहाँ पे देखिए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। तो किसके ऊपर चर्चा की गई है फिफ्थ शेड्यूल में, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ओके। आफ्टर दैट आर्टिकल्स कवर, इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर किए गए हैं, तो आर्टिकल 244, ठीक है ना। आर्टिकल्स को भी आप इसे याद रखेंगे ताकि आपको जो है वो कभी भी आर्टिकल्स अगर पूछ लिया जाए फिफ्थ शेड्यूल में जो सब्जेक्ट मैटर है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है तो आप बता सकते हो पेपर में, ठीक है ना, जानकारी रहनी चाहिए सबकी। सिक्स शेड्यूल, नाउ कम टू द सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। इसमें आर्टिकल कवर किए गए हैं 244 एंड 275। फ्रेंड्स इसमें आप याद रखने का यहाँ पे जो है प्लस पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है ना। ये सिक्स शेड्यूल है। सिक्स शेड्यूल में आपको जो है आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, इसमें वेस्ट बंगाल का जो है, वेस्ट बंगाल वो भी आता है, इसका दार्जिलिंग का जो एरिया है वो भी सिक्स शेड्यूल में आता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल आपको शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का, और सिक्स शेड्यूल में जो है आपको प्रोविजंस है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का जो पार्ट है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और ये आर्टिकल कवर किया गया है आर्टिकल नंबर 244, आर्टिकल नंबर 275, ठीक है ना, ओके। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, सेवन शेड्यूल related to the union list, state list, concurrent list, okay. Articles covered within this article number 246, okay friends। union list 97, number of union list 97 है, और स्टेट लिस्ट में जो है 66 है, कंकरेंट लिस्ट जो है 47 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सेवन शेड्यूल को आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी पूछ जाता है यूनियन लिस्ट कितने हैं, तो 97 है, स्टेट लिस्ट जो है वो 66 है, और कंकरेंट लिस्ट में जो है 47 है, ठीक है, आप याद रखेंगे। एट शेड्यूल सभी जानते हैं इसको, एवरीवन नो दिस, लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। जो हमारी लैंग्वेजेज है 22 लैंग्वेजेज हैं वो इसमें कवर किया गया एट शेड्यूल में, ओके फ्रेंड्स। और इसमें आर्टिकल जो है 344 एंड 351 को लिया गया है, ओके दोस्तों। नाउ विल कम टू द नाइन्थ शेड्यूल, ओके। Ninth schedule, acts and regulations. This schedule was added by the First Amendment 1951 to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. Articles 31B जो है इसमें बताया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप ये याद रखेंगे नाइन्थ शेड्यूल का। सेवन शेड्यूल बता दिया मैंने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है इसके अंदर में। एट शेड्यूल में जो है लैंग्वेजेज है, नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है, ओके फ्रेंड्स, इसको भी याद रखेंगे। नाउ वी विल कम टू द टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल में है, इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 ऑल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। आप याद रखेंगे 52nd अमेंडमेंट के तहत जो है ये 52nd अमेंडमेंट के तहत 1985 में ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ इसको ऐड किया गया था इस शेड्यूल को, ओके। और ये आर्टिकल नंबर कवर करता है 102 एंड 91, ओके दोस्तों। तो ये आपका होगा 10th शेड्यूल। नाउ विल कम टू द 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। इट हैज 29 मैटर्स। इसमें कितने मैटर हैं फ्रेंड्स, 29 मैटर्स हैं, याद रखेंगे। द शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ओके। 11th शेड्यूल
मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल 11 शेड्यूल रिलेटेड टू द पंचायत। ओके फ्रेंड्स, पंचायत, सबसे पहले पंचायत जो है, पंचायत राज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये जो है 73rd अमेंडमेंट के तहत 1992 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है ये ऐड किया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल आता है। 11 शेड्यूल पेपर में अक्सर पूछ जाता है कि पंचायत जो है वो किस शेड्यूल से बिलोंग करता है। आर्टिकल नंबर इसका याद रखेंगे 243G। ओके फ्रेंड्स, 243G इसको हमेशा याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 243G, ठीक है ना, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। 11 शेड्यूल। नाउ 12 शेड्यूल, लास्ट शेड्यूल, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़। इट हैज़ 18 मैटर्स। इसमें कितने मैटर हैं? 18 मैटर्स है। देखिए यहाँ पे 11 शेड्यूल में 29 मैटर्स थे, ठीक है ना, और इसमें जो है 18 मैटर्स हैं। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ओके ना, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट था और ये 74th अमेंडमेंट है। 12th शेड्यूल जो है आर्टिकल नंबर कवर किया जाता है 243W, याद रखेंगे 243, दोनों 243 में है। 11th भी 243 का है और 12th भी 243 का है, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट 243G, ओके, एंड हेयर 243W, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 11 शेड्यूल हो गया, 12 शेड्यूल हो गया। 12 शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटी से है। म्यूनिसिपैलिटी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हमारे देश में तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो मद्रास में, मद्रास, चेन्नई, पहले मद्रास नाम कहते थे, अभी चेन्नई हो गया, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। पंचायत का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, कि पंचायत राज जो है कहाँ से पहले स्टार्ट हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो ये शेड्यूल जो थे मुझे डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ में, मैंने डिस्कस किया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को, और जो जो मैंने बताया है उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि ये पेपर में जो है शेड्यूल्स आते हैं उससे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ओके दोस्तों, ये मुझे आज डिस्कस करना था आपके साथ में, ठीक है ना। तो आप अपने चैनल अमित नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेशन है, मैं देता रहूँ, और पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें, पॉलिटी का ये शेड्यूल था। फिर नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा पॉलिटी से रिलेटेड, उसे आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।